आपका 28वां क्वेश्चन, सत्य के प्रयोग के कुल कितने भाग हैं? तो सत्य के प्रयोग के कुल कितने भाग है? 5 भाग है। राइट आंसर होगा ब 5 भाग। आपका 29वां क्वेश्चन, गांधी जी ने ग्राम प्रवेश की अवधारणा का उल्लेख सत्य के प्रयोग भाग में किया। गांधी जी ने ग्राम प्रवेश की अवधारणा का उल्लेख सत्य के प्रयोग के किस भाग में किया गया है? तो वो कौन सा भाग है? वो 5वां भाग है, जिसमें ग्राम प्रवेश की अवधारणा का वर्णन किया गया है। राइट आंसर होगा आपका द 30वां क्वेश्चन, नरबल के बलराम का उल्लेख सत्य के प्रयोग के किस भाग में हुआ है? नरबल के बलराम का उल्लेख सत्य के प्रयोग के किस भाग में हुआ है? तो वह हुआ है प्रथम भाग में। राइट आंसर होगा प्रथम भाग। आपका 31वां क्वेश्चन, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग की रचना की थी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग की रचना की थी 26 नवंबर 1929 में। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग की रचना कब की थी? 26 नवंबर 1929 में। राइट आंसर होगा आपका 32वां क्वेश्चन, गांधी जी ने फिनसेक्स सेटलमेंट शुरू किया था। गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट शुरू किया था। ये कहाँ से शुरू किया गया था? फिनिक्स सेटलमेंट दक्षिण अफ्रीका से। राइट आंसर होगा 33वां क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। राइट आंसर होगा 1931। 34वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? वो कहा था विंस्टन चर्चिल ने। राइट आंसर होगा 35वां क्वेश्चन, न वकील न दलील न अपील का संबंध है। न वकील न दलील न अपील का संबंध है किससे? रोलेट एक्ट मिशन से। किससे है? रोलेट एक्ट मिशन से। आपका आंसर होगा रोलेट एक्ट मिशन। आपका 36वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस कानून को काला कानून कहकर संबोधित किया? महात्मा गांधी ने किस कानून को काला कानून कहकर संबोधित किया गया था? तो वो कानून है आपका रोलेट एक्ट को। कौन सा है? रोलेट एक्ट। राइट आंसर होगा आपका 37वां क्वेश्चन, दांडी मार्च के दौरान दरसाना के नमक भंडार पर कब्जा करने वाली महिला कौन थी? तो वो महिला थी सरोजना नायडू। राइट आंसर होगा सरोजना नायडू। 38वां क्वेश्चन, सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी भाषा में सबसे पहले अनुवाद किया था। सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी भाषा में सबसे पहले अनुवाद किया था। सबसे पहले किसने अनुवाद किया था? तो अनुवाद किया था चैम्बरलेंस ने किया था। राइट आंसर होगा आपका 39वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु थे। महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु थे लियो टोल्स्टॉय। राइट आंसर होगा लियो टोल्स्टॉय। आपका 40वां क्वेश्चन, गांधी जी की माता का नाम था। गांधी जी की माता का नाम था पुतलीबाई। क्या नाम था? पुतलीबाई। राइट आंसर होगा 41वां सवाल, गांधी जी ने
दांडी यात्रा आरंभ की थी? गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी 12 मार्च 1930 को। राइट आंसर होगा 12 मार्च 1930। 42वां सवाल, दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी के साथ कितने सहयोगी ने भाग लिया था? तो दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी के साथ कितने सहयोगी ने भाग लिया था? 78, 78। राइट आंसर होगा 78। 43वां क्वेश्चन, किस आंदोलन को शुरू करने से पूर्व ही गांधी जी को पुलिस ने बंदी बना लिया था? कौन सा आंदोलन था जिससे शुरू करने से पहले ही गांधी जी को पुलिस ने बंदी बना लिया था? तो वो आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। राइट आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। आपका 44वां सवाल, भारत में गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था? भारत में गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था, वो सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था? तो वह शुरू हुआ था चंपारण से, 1917 में चंपारण से। राइट आंसर होगा 1917। 45वां सवाल, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था? गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था 6 अप्रैल 1930 को। राइट आंसर होगा 6 अप्रैल 1930। 46वां सवाल, पोस्टेड डेटेज चेक की संज्ञा गांधी जी ने दी थी? पोस्टेड डेटेज चेक की संज्ञा गांधी जी ने दी थी, किसे दी थी? पोस्टेड डेटेज चेक की संज्ञा गांधी जी ने दी थी, तो वो किसे दी गई थी? वो क्रिप्स मिशन को दी गई थी। राइट आंसर होगा क्रिप्स मिशन। 47वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष बने थे? महात्मा गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, कितनी बार बने थे? वो एक बार बने थे। राइट आंसर होगा एक बार बने थे। 48वां सवाल, अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक जिसका गांधी जी पर गहरा प्रभाव पड़ा, किसकी कृति है? यह किसकी कृति है? तो आगे चलते हैं, देखते हैं ये किसकी कृति है। लियो टोल्स्टॉय की, जॉन रिस्कल की, मिल्टिक्स की या रोकी की? किसकी है ये? जॉन रिस्कस की, जिसपे गांधी जी पर गहरा प्रभाव पड़ा था। किसकी है? जॉन रिस्किस। राइट आंसर होगा जॉन रिस्किस। जॉन रिस्किस राइट आंसर होगा। 49वां सवाल, निम्न में से किस दार्शनिक का गांधी जी पर प्रभाव नहीं पड़ा? निम्न में से किस दार्शनिक का गांधी जी पर प्रभाव नहीं पड़ा? किसका गांधी जी पर प्रभाव नहीं पड़ा था? तो प्लेटो का गांधी जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। राइट आंसर होगा 50वां सवाल, शारीरिक श्रम ही वास्तविक श्रम है, ये गांधी जी ने किससे ग्रहण किया? शारीरिक श्रम वास्तविक श्रम है, ये गांधी जी ने किससे ग्रहण किया था? ये जॉन रिस्कस से ग्रहण किया था। राइट आंसर होगा जॉन रिस्कस। आपका 51वां सवाल, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी? नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। नेटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की थी महात्मा गांधी। राइट आंसर होगा 52वां सवाल, निम्नलिखित में से किसका गांधी जी ने संपादन नहीं किया था? निम्नलिखित में से किसका गांधी जी ने संपादन नहीं किया था? तो गांधी जी ने संपादन नहीं किया था कॉमनवेल्थ। किसका नहीं किया था? कॉमनवेल्थ। राइट आंसर होगा कॉमनवेल्थ का गांधी जी ने संपादन नहीं किया था। 53वां क्वेश्चन, वैष्णव जन तो तने कहिए भजन जिसका गांधी पर गहरा प्रभाव पड़ा, ये किसके द्वारा रचित है? नरसिंह मेहता द्वारा। राइट आंसर होगा आपका नरसिंह मेहता। 54वां क्वेश्चन,
गुजराती कविता जिसका गांधी जी पर प्रभाव पड़ा किसके द्वारा रचित है? किसके द्वारा रचित है जिस पर गांधी जी पर प्रभाव पड़ा गुजराती कविता? तो वह कविता है आपकी श्याम भट्ट की। किसकी है? श्याम भट्ट की। राइट आंसर होगा ए। 55वां क्वेश्चन, टोलस्टॉय फार्म की स्थापना हुई थी। टोलस्टॉय फार्म की स्थापना हुई थी। टोलस्टॉय फार्म की स्थापना कब हुई थी? 1910 में। टोलस्टॉय फार्म की स्थापना हुई थी 1910 दक्षिण अफ्रीका में। राइट आंसर होगा ब। 56वां क्वेश्चन, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। राइट आंसर होगा द सुभाष चंद्र बोस। 57वां क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। राइट आंसर होगा स महात्मा गांधी। 58वां क्वेश्चन, गांधी ऑन नॉन वायरलेस नामक कृति की रचना। गांधी ऑन नॉन वायरलेस नामक कृति की रचना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। गांधी ऑन नॉन वायरस नामक की कविता किसने लिखी थी? कृति महात्मा गांधी ने लिखी थी। राइट आंसर होगा स। 59वां क्वेश्चन, माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ नामक कृति की रचनाकार है। माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ नामक कृति के रचनाकार कौन है? तो रचनाकार है महात्मा गांधी। राइट आंसर होगा आपका स। 60वां क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को अपनी कौन सी उपाधि लौटाई थी? असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को अपनी कौन सी उपाधि लौटाई थी? कैसरे ए हिंद उपाधि से वापस लौटाई थी जो गांधी जी को 1915 में दी गई थी। राइट आंसर होगा ब। राइट आंसर होगा ब।